हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। देश का सबसे बड़ा मदरसा भी गैर मान्यता प्राप्त, दारुल उलूम ने 1 लाख फतह जारी किए, ज़कात को बताया सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में मदरसों में सर्वे का काम चल रहा है और दोस्तों 12 पॉइंट पर यह सर्वे हो रहा है। यानी दोस्तों 20 अक्टूबर तक सभी जिलों में रिपोर्ट शासन तक आ गई है और राज्य में करीब 7,500 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। तो दोस्तों अब तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं और दोस्तों सहारनपुर में 360 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि विश्वविख्यात दारुल उलूम मदरसे से देश भर के 4500 मदरसे संबंध है और दोस्तों इनमें से 2100 मदरसे तो यूपी में ही है। और दोस्तों जिला अल्पसंख्यक के कल्याण अधिकारी भरत लाल गौड़ बताते हैं कि दारुल उलूम बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। तो दोस्तों सबसे अहम यह है कि इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़कात बताया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पीएम ने 75,000 युवाओं को बांटी नियुक्ति पत्र, अगले साल तक 10 लाख नौकरियों का टारगेट, कोरोना काल में नहीं हो सकी थी ये भर्तियां। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस के मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव लॉन्च की है। तो दोस्तों इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। तो दोस्तों इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। वही दोस्तों सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। वही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के चलते बीते 2 साल से सरकारी पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई थी। वही दोस्तों इस साल जून में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि अगले 18 महीनों में सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी और इसके बाद ही मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया गया। तो दोस्तों जिसके तहत रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि समारोह के दौरान पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आज भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है और बीते 8 वर्ष में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा था, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है और यह कड़ी रोजगार मेले की है और आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस, जम्मू एंड कश्मीर पूर्व सीएम बोली मेरे पास ऐसी जगह नहीं जहां रह सकूं। तो दोस्तों पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुपकार रोड पर बने फेयरव्यू रेजिडेंस को खाली करने का नोटिस मुझे कुछ दिन पहले ही दिया गया था और यह कोई हैरानी की बात नहीं है। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि उन्हें रहने के लिए एक वैकल्पिक बंगला दिया जा सकता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि नोटिस की बात सामने आने के बाद महबूबा ने कहा मेरे पास ऐसी जगह नहीं है जहां मैं रह सकूं, इसलिए मुझे निर्णय लेने से पहले अपनी कानूनी टीम से सलाह लेनी पड़ेगी। और दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस में लिखा गया है कि बंगला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उनके पिता को सीएम पद से हटने के बाद यह बंगला दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 15 दिन में सोने का दाम 2,000 रुपए घटा, 5 ग्राम सोने का सिक्का करीब 25,800 रुपए में मिल रहा, चांदी 5,000 रुपए सस्ती। तो दोस्तों धनतेरस के अवसर पर सोना और चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। वही दोस्तों 2 हफ्ते पहले के भाव से सोना करीब 2,000 और चांदी 5,000 रुपए सस्ती हो गई है। तो दोस्तों आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 50,062 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वही दोस्तों चांदी की बात करें तो यह 55,555 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल के सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत 51,525 रुपए है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 6,345 रुपए प्रति 10 ग्राम रुपए सस्ता बिक रहा है। तो दोस्तों सोने ने अपना ऑल टाइम हाई अगस्त 2020 में बनाया था। उस वक्त सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक चला गया था। वही दोस्तों चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 24,180 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ता मिल रहा था। तो दोस्तों चांदी का अब तक का उच्चतम स्तर 69,980 रुपए प्रति
किलोग्राम है। तो दोस्तों ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं उनके लिए खरीदारी का यह सबसे अच्छा मौका साबित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सलमान खान को डेंगू हुआ, बिग बॉस 16 की शूटिंग कैंसिल, नए होस्ट होंगे करण जौहर। सलमान खान के फैंस के लिए बुरी खबर है। तो दोस्तों सलमान खान को डेंगू हो गया है, जिस कारण से अब टीवी शो बिग बॉस 16 की शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों अब अगले कुछ हफ्तों में एक्टर शो को होस्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं दोस्तों उनकी जगह शो को कुछ दिनों के लिए नया होस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब तक सलमान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक बिग बॉस 16 के कुछ एपिसोड करण जौहर होस्ट करेंगे। वहीं दोस्तों कलर्स टीवी ने करण जौहर का एक टीजर भी जारी किया है। इसी के साथ दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अब तबीयत खराब होने के कारण वो फिल्म की शूटिंग से भी दूर रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राजस्थान में अब इंटरनेट हाई स्पीड, अंबानी बोले देश में कोने कोने में जल्द पहुंचेगी 5G सेवा, नाथद्वार से शुरुआत। तो दोस्तों देश के प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आज राजसमंद जिले के नाथद्वार में श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सेवा लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वार पहुंचे हैं। तो दोस्तों उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद मोती महल में आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम में टैबलेट का बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की। वहीं दोस्तों इस मौके पर आकाश अंबानी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश के कोने कोने तक जल्द ही हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा और इसकी शुरुआत आज से यहाँ हो चुकी है। वहीं दोस्तों नाथद्वार के साथ ही जियो 5G सर्विस आज से चेन्नई में भी लॉन्च की गई है। वहीं दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले अंबानी दंपति ने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन कर तिलकायत पुत्र विशाल बाबा का आशीर्वाद लिया था। वहीं दोस्तों श्रीनाथ जी अंबानी परिवार के कुल देवता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पंजाब में आप विधायक के बिगड़े बोल, देवमान बोले जिन्हें कुछ नहीं मिलता उन्हें गवर्नर बना दिया जाता है। तो दोस्तों पंजाब के सीएम भगवंत मान और गवर्नर के बीच खींचतान में अब आप विधायक गुरुदेव सिंह देवमान भी कूद गए हैं। तो दोस्तों नाभा से विधायक गुरुदेव सिंह देवमान ने गवर्नर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि गवर्नर केवल वही बोलते हैं जो उन्हें आदेश दिया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पास थोड़ा ही समय बचा है, जिन्हें कुछ नहीं मिलता उन्हें गवर्नर बना दिया जाता है। तो दोस्तों देवमान ने कहा है कि कानून के अनुसार गवर्नर को बोलने का अधिकार नहीं है और उन्होंने कहा है कि सीएम भगवंत मान सब कुछ कानून के मुताबिक कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि देवमान यह कहने से भी नहीं चूके कि गवर्नर चाहे तो नाभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ ले, फिर भी वह गवर्नर का सामना करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि लेटर विवाद पर विधायक देवमान ने कहा कि हमने गवर्नर को पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में 2 लेटर भेजे हैं, वह जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ ले। और देवमान ने कहा है कि इतने बड़े पद पर बैठकर इस प्रकार की सरकार के कामकाज को प्रभावित करना गवर्नर के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंजाब में लिखे लेटर में गवर्नर को सरकार के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करने को चेताया गया था, जबकि दोस्तों अंग्रेजी के लेटर में उन्हें वीसी के फैसले पर पुनर्विचार का निवेदन किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हेलीकॉप्टर क्रैश में राजस्थान के 2 मेजर शहीद, जयपुर उदयपुर के थे ऑफिसर्स, लापता जवान ने पत्नी से किया था वादा, दिवाली पर घर आऊंगा। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में राजस्थान के 2 मेजर शहीद हो गए हैं, जबकि 1 जवान लापता है। तो दोस्तों हादसे में 2 पायलट समेत 5 जवान सवार थे। तो दोस्तों इसमें उदयपुर वाटी इलाके में पोसाना गांव के निकट खेरवा की ढाणी निवासी रोहितावास खैरवा पुत्र विधाधर का दूसरे दिन भी पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों उनकी तलाश की जा रही है। वही दोस्तों जयपुर के मेजर विकास और उदयपुर के मेजर मुस्तफा शहीद हुए हैं। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार सीओ नितिन चौधरी ने रोहिताशव की पत्नी को फोन करके हादसे की सूचना दी है और दोस्तों गांव के सरपंच पुत्र अमित डेवा पोसाना व लापता जवान के भाई सहीराम ने भी बात की है। इस दौरान दोस्तों उन्होंने कहा है कि सॉरी हम किसी को भी नहीं बचा पाए और लापता जवानों की तलाश की जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले रोहिताशव खैरवा ने शुक्रवार सुबह अपनी पत्नी सुबिता से बात की थी और दोस्तों दिवाली के बाद घर आने का वादा किया था
और वह पिछले महीने छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर असम लौटे थे। वही दोस्तों वह आर्मी की टेक्निकल विंग में कार्यरत थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास शुक्रवार को भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर HAL रुद्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो दोस्तों इस सिलसिले में शनिवार को भी राहत और बचाव का अभियान जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारतीय करेंसी पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो की मांग। हिंदू महासभा ने कहा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान राष्ट्रपिता से कम नहीं था। तो दोस्तों अखिल भारत हिंदू महासभा ने भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने की मांग की है। तो दोस्तों हिंदू महासभा का तर्क है कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान राष्ट्रपति से कम नहीं था। वही दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने यह बात कही। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका है। वही दोस्तों गोस्वामी के मुताबिक भारतीय करेंसी पर गांधी जी की तस्वीर हटाकर नेताजी की तस्वीर लगानी चाहिए। वही दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोस्वामी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि राज्य में हिंदू बंगालियों पर रोज हमले हो रहे हैं और उनकी रक्षा करने में ना तो TMC सक्षम है और ना ही भाजपा। हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो दोस्तों गोस्वामी ने आगे कहा है कि भाजपा ने बंगाल विभाजन की मांग की है और हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम राज्य को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। और वही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी मतदाताओं को किसी विशेष समुदाय या धर्म के चश्मे से नहीं देखती है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।